नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे यहां हलचल तेज होती जा रही है। महायुति और महाविकास आघाड़ी में वाद विवाद हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दोनों ही गठबंधन एक दूसरे पर सीएम के फेस को लेकर आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान किया है। चुनाव नतीजों के बाद बार एमवीए नेता एक साथ मीडिया से मुखातिब हुए। इसमें उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। इसमें साफ हुआ कि एमवीए विधानसभा चुनाव एक साथ ही लड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के साथ कदम ताल मिलाते दिखे। एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि एमवीए का चुनावों में मुख्यमंत्री फेस का भी सवाल उठा। इस पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीधा जवाब न देते हुए बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने पलटकर पूछा कि महायुति में कौन सीएम का चेहरा है। बता दें कि महायुति सरकार की अगुवाई अभी एक नाथ शिंदे कर रहे हैं, लेकिन महायुति में सिर्फ दिखाने को सब सही है, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी हैं जो कभी सीएम फेस से कम नहीं होते थे। वहीं दूसरी ओर राजनीति हलकों में चर्चा है कि शरद पवार मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे को समर्थन कर सकते हैं। पिछले बार भी शरद पवार की पहल पर ही उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शरद पवार की पार्टी 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच बाकी की 208 से 218 सीटों का बंटवारा हो सकता है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव अक्टूबर महीने में होने हैं। महायुति में मंथन का दौर चल रहा है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी के घटक दलों ने फाइनल मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में शरद पवार, संजय राउत और आदित्य ठाकरे राज्य में परिवर्तन होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में चर्चा हो रही कि क्या शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए कमर कस ली है। उद्धव ठाकरे 2 साल 214 दिनों तक एमवीए सरकार चला चुके हैं। 2019 विधानसभा चुनावों में एनडीए और यूपीए के बीच मुकाबला हुआ था। तब बीजेपी 152 और शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 12 सीटें एनडीए की छोटे दलों को मिली थी। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी 125 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तब एनसीपी को 125 सीटें मिली थी। यूपीए के दूसरे सहयोगियों को 38 सीटें हासिल हुई थी। तब बीजेपी को 105, शिवसेना अविभाजित को 56, एनसीपी को 54 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। खैर, महाराष्ट्र में अभी चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और अब सभी का जोर होगा अपने अपने क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने पर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 एक्सप्रेस।